हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको जो ये नंबर्स गिवन है, टोटल क्वेश्चन नंबर 4 में 10 नंबर्स गिवन है और इन 10 नंबर्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। सबसे पहले वाले नंबर को लेके समझेंगे और उसी तरीके से आप बाकी सारे नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इससे पहले भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहने वाला है। देखिए सबसे पहला नंबर वो है 729, है ना। तो 729 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे, मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये कैसे नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स इन्हें क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनके फैक्टर्स होते हैं, है ना, या ये किस नंबर से डिविजिबल होते हैं, तो ये तो या तो 1 से डिविजिबल होंगे या तो नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होंगे। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हो और नंबर इटसेल्फ, जैसे 2 है तो 2 किससे डिविजिबल है, 1 से या नंबर इटसेल्फ से। 11 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है या तो 11 से डिविजिबल है और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस 729 को प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि किस नंबर से डिविजिबल है, कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। अगर ये इवन नंबर होता, है ना, 9 है लास्ट में, 1 वाली प्लेस पे क्या है, 9 है, तो ये एक ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये इवन नंबर होता तब तो हम 2 से कर लेते, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे क्या है, 9 है, तो हम चेक करेंगे कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। देखिए 9 और 2, 11 और 7, 18 3 से डिविजिबल है ना। 6 3 या 3 6 18 होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे आप 3 से करिए सबसे पहले। 3 एक प्राइम नंबर भी है ना। याद रखिएगा इधर जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। अगर आप प्राइम नंबर को छोड़ के कोई भी नंबर इस साइड पे लेते हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन गलत कर रहे हैं। तो 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 12 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फर्दर आप फिर से 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 21 है तो 3 7 जा 21। फिर 3 से करेंगे इसे फैक्टराइज, तो ये क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27 होता है। फिर 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स और फिर 3 से करेंगे इसे तो 1 टाइम। यहाँ 1 पे आ गए तो आप रुक जाएंगे, है ना। यहाँ तक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो 729 को आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। प्राइम फैक्टर्स, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, 3 है ये, है ना, 3 है, गलती से 2 लिख दिया, सॉरी, है ना। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं इन नंबर्स को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो 6 टाइम्स आप 3 को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट की साइन होती है, यहां पे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट की साइन इस तरीके से, है ना। 729 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट की साइन आई तो यहाँ स्क्वायर रूट की साइन आ गई। सबसे पहले क्या किया कि ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे, आप पेयर बनाएंगे, है ना। देखिए 3 का पेयर, एक पेयर ये बन गया, 3 का एक पेयर ये बन गया और 3 का एक पेयर ये बन गया। 3 पेयर्स बने हैं। तो जो पेयर बनेगा वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, है ना।
तो यहां से दो दो 3 है, मतलब एक पेयर है, तो यहां से एक 3 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, यहां से एक 3 आएगा और यहां से भी एक 3 आएगा। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 क्या है 729 का अंडर रूट 729, स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। क्लियर है, बात समझ में आ गई कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर रूट की साइन लगाएंगे, फिर पेयर बनाएंगे, जो पेयर होगा वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, वही क्या होगा जो नंबर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड नंबर है 400। ठीक है, तो 400 को भी आप क्या करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइज करेंगे 400 को। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा 400 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें, है ना, तो किससे कर सकते हैं, ये एक इवन नंबर है, लास्ट में 0 है तो 2 से होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। जब भी इवन नंबर होगा तो आप 2 से हमेशा ट्राई कर लेंगे, है ना। तो ये 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 0 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 0 फिर 0, फिर 2 से करेंगे तो यू विल गेट 50, 2 5 जा 10 होता है और 0, फिर 2 से करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 25। अब ये 25 है, 25 किससे डिविजिबल है 5 से, कौन सा प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा 5 से, तो 5 से करेंगे 5 5 जा 25 और फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 400 को आप लिख सकते हैं 400 को इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 2 कितनी बार है 1 2 3 और 4 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इनका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब क्या दूसरे प्रोसेस में, दूसरे पार्ट में क्या होगा, पेयरिंग करेंगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। जो पेयर है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ गया यहां से 2 बाहर आया और यहां से 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, है ना। तो अंडर रूट 400, या आप ये समझ सकते हैं कि 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 होता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो 400 का फाइंड आउट कर लिया, इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1764 का, 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। 1764 है ना, 1764 क्या है, ये एक इवन नंबर है तो 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, फिर 2 से, अच्छा कहीं पे अगर आप इस तरीके से ना कर पा रहे हो तो आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जैसे 1764 को आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, इस तरीके से कि 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 1 बचा 16 हो गया, फिर 2 8 जा 16, 4 है तो 2 2 जा 4। अगर ना समझ में आ रहा हो तो सिंपली आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2 लिखते हैं उससे इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ मैंने 2 लिखा तो इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1, ये 6 नीचे आ गया, फिर 2 8 जा 16, 0 4 ऊपर से नीचे आएगा तो 2 टाइम्स, वही मैंने यहाँ लिखा है ना। 2 से 1764 को डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है उसको हम यहाँ लिखते हैं, है ना। डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा। ठीक है, अब ये ऑड नंबर है, डिजिट्स ऐड कर लीजिए, 4 और 4 कितना हो गया 8 और 1 9 हो गया, तो 9 किससे डिविजिबल है 3 से, है ना। तो 3 1 जा 3, अब यहाँ पे 14 है तो 3 4 जा 12 होता है और 3 7 जा 21, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये क्या नंबर है, ये है 147, है ना, 147 किससे डिविजिबल है 147, अभी भी ये 3 से डिविजिबल होगा, है ना, 3 से। ठीक है, तो 3 4 जा 12 हो गया
और 3 9 जा 27, 49 7 से डिविजिबल होता है ना, 49 7 से, 7 7 जा 49 होता है ना, तो 7 टाइम फिर 7 से करेंगे तो 1। तो जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे आप। 1764 को अगर आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इनका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। दूसरे इसके बाद पेयरिंग करेंगे, पेयर पेयर पेयर, जो पेयर है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 इंटू 7 42 है ना, 42 आ गया। तो मतलब अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू 42, 1764 का स्क्वायर रूट आ गया 42। क्लियर है? इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर 4096, ठीक है, 4096 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इवन नंबर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 2 से होगा, 2 2 जा 4, 0 8 9 है यहाँ पे, 2 4 जा 8 होता है, 4 जा 8, 1 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, 2 8 जा 16 हो गया। फिर 2 से करिए, है ना, तो 2 1 जा 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या हो गया 11 हो गया। देखिए 4 इसमें से माइनस करेंगे 5 में से तो 1 बचा, तो 11 है, मतलब 2 5 जा 10 और फिर 12 बचा तो 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर आप 2 से करेंगे, है ना, 2 से तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, अभी भी इवन नंबर है, 2 3 जा 2 2 जा। फिर 2 से करेंगे तो 16 टाइम्स, 2 से करेंगे 8 टाइम्स, 2 से करेंगे 4 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स और 2 से करेंगे 1 टाइम, है ना। नीचे कुछ कटा तो नहीं? नहीं, ठीक है। तो ये इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो 4096 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करिए तो इसका भी आप स्क्वायर रूट करेंगे सेम इसी तरीके से, है ना। ये 1 पेयर 2 पेयर 3 4 5 और 6 पेयर बने तो 6 2 बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 2 जा 64, है ना, 64। तो 4096 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, 64 आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट 7744, 7744 है और इसका स्क्वायर रूट करना है। इवन नंबर है, 2 से होगा पहले, 2 3 जा 6, है ना, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, जैसे मान लीजिए इसको डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो आप डिवाइड कर लीजिए बेटा, है ना, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से करेंगे तो यहाँ 19 है तो 2 9 जा 18 होता है, अब 13 हो गया तो 2
6 जा 12 और 2 9 जा, अरे 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16। और कहीं पे अगर कोई गलती होगी तो ये पेयर नहीं बन पाएंगे, हाँ, कहीं पे अगर कोई गलती होगी तो पेयर नहीं बनेगा। फिर 2 से करिए, तो ये 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा और 2 1 जा 121। याद रखिएगा 11 से डिविजिबल होता है, तो 11 टाइम और फिर 11 से करेंगे तो 1 टाइम, तो 7744 को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 बार क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। पेयर बना लीजिए, पेयर बन गया, जो पेयर हो गया वो बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 3 2 बाहर आ गए, इंटू 11, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 इंटू 11 इज 88, ठीक है, 88। तो 7744 का स्क्वायर रूट क्या है 88 है। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट 9604 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कर सकते हैं। सबसे पहले 2 4 जा 8, यहाँ पे 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 1। अब ये एक ऑड नंबर आ गया है ना, ऑड नंबर। चेक करिए कि ये किससे डिविजिबल है। ये देखिए, ये 1 और 4 5 और 2 7 हो गया है ना, तो 3 से तो नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से चेक कर लीजिए। 2 4 0 1 क्या 7 से डिविजिबल है, तो 7 3 जा क्या होता है 21, ठीक है, 21 माइनस किया तो यहाँ पे 30 आ गया, 7 4 जा 28, 21 7 3 जा, है ना, तो किससे हो जाएगा ये 7 से होगा। आप इस तरीके से चेक करेंगे तो यहाँ पे 343 आ जाएगा। फिर से 7 से ट्राई करेंगे तो 7 4 जा 28, 34 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 6, है ना, 6, ठीक। तो ये हो जाएगा 63, ठीक। तो 63 मतलब 9 टाइम्स, फिर 7 से करेंगे तो 7 टाइम्स, फिर 7 से करेंगे तो 1 टाइम, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। अब इसका आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 9604 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसका अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इनका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ये पेयर है, ये पेयर है और ये पेयर है, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, है ना, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2, 2 9 जा 18, 8 लिखा 1 कैरी कर दिया, 2 4 जा 8 1 9, 98, है ना, 98, ये क्या वैल्यू आ गई 98। तो 9604 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 98 है। इसी तरीके से 5929 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 5929 का क्या ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ये एक ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 9 है ना। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 से आपको चेक करना पड़ेगा। 9 और 2 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा
20 और 5 25 हो गया। ठीक है, तो 25 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। चेक करिए कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। 5 9 2 9 है, 7 से करिए। 7 8 जा 56 माइनस करेंगे तो 32, 7 4 जा 28 माइनस करेंगे तो 4 और 9 आ गया तो 7 टाइम्स, ये 7 से हो जाएगा। ठीक है, 7 से तो 8 4 7, फिर 7 से करिए। 7 1 जा 7 है ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 1 जा, अब क्या है, ये 121 है ना, तो 121 मैंने बताया था आपको कि ये 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये 11 से हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? जहां पे ना समझ में आए किससे डिविजिबल है, डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिए कि किस प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है। तो 5 9 2 9 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 के फॉर्म में, है ना। 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, तो 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77। तो 5929 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 77 है। इसी तरीके से 8th पार्ट 9216 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 9216 का। ठीक है, तो इवन नंबर है, कुछ सोचना ही नहीं है, 2 से होगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 से ये कितने टाइम्स होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 1 4 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 9, अब 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स और फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम, है ना। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। 9216 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 2 है और 2 बार 3 है। 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 इंटू 3 हो गया। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा पूरे का। पेयर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये छठा पेयर बन गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने पेयर बाहर आए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर 3। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 आता है ये, 96, है ना। तो 9216 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 96 है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद 529 नेक्स्ट नंबर है 529। याद रखिएगा इस नंबर को, 529 याद रखिएगा। जहां भी 529 आएगा आप ट्राई करेंगे 23 से। ठीक है, 23 से 529 को जरा डिवाइड करिए तो कितने टाइम्स होगा, ये यहाँ पे
2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो ये 12 है तो यहाँ 6 आ गया और ये हो गया आपका 9। अब कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स, है ना। तो 23 से करेंगे तो ये 23 टाइम्स, फिर 23 से करेंगे तो 1 टाइम, तो 529 को आप लिख सकते हैं 23 इंटू 23। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको याद रहेंगे तो अच्छा है, जिनमें से 529 भी एक नंबर है ना। याद रखिएगा कि ये किससे डिविजिबल है, 23 से, है ना। अदरवाइज आपको ट्राई करना पड़ेगा, याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा है ना। एक पेयर बन गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 23। 529 का जो स्क्वायर रूट है वो है 23। इसी तरीके से लास्ट पार्ट 8100 है ना, 8100 8100 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें आप तो ये हो जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, 2 0 जा 0 और 2 5 जा 10 और 2 0 जा। फर्दर फिर इसको आप करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 0 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब आप 3 से करेंगे इसे तो 3 6 जा 18, 22 है ना, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे इसे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब किससे करेंगे इसे, अभी भी ये 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम, तो 8100 को आप लिख सकते हैं एज 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4 इंटू 5 है ना। इसका पेयर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इनका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और ये चौथा पेयर बन गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 5 इज 90, ठीक है। तो 8100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।